नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 21 अक्टूबर और 21 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपडेट हुए हैं वो लेकर के आए हैं। सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे और आप भी वीडियो के एंड तक बने रहना और सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। कोई से भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उनमें करंट अफेयर्स जरूरी होता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नो किंग्स नाम से भारी विरोध प्रदर्शन कहाँ हुए हैं? तो साथियों, हाल ही में नो किंग्स नाम से अमेरिका में क्या हुआ है? भारी प्रदर्शन हुआ है हाल ही में। ठीक है, और ये सभी 50 राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। यह प्रदर्शन तब और बढ़ गया जब ट्रंप ने एक एआई वीडियो पोस्ट किया। ठीक है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। अंग्रेजी भाषा दिवस प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन विश्व साहित्य में अंग्रेजी भाषा के योगदान के लिए समर्पित बताया गया है। अच्छा साथियों, इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा देख लेते हैं। अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बुट जीता है? और गोल्डन बुट जीता है, इनका नाम है लियोनेल मेसी। क्या नाम है? लियोनेल मेसी के द्वारा गोल्डन बुट जीता गया है। ये अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी है। इस वर्ष का प्रतिष्ठित गोल्डन बुट पुरस्कार जीता गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? और ये आधिकारिक उड़ान भरी है नासिक में भरी गई है। भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान है तेजस MK-1A में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक परिसर में अपनी पहली आधिकारिक सफल उड़ान भरी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, मर्कोसुर भारत व्यापार समझौतों को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? तो ये घोषणा की है ब्राजील के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? ये ब्राजील के द्वारा की गई है। भारत और ब्राजील ने मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त घोषणा की है। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है और राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखना, राष्ट्रपति कौन है और इसकी राजधानी क्या है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की कपास क्रांति योजना शुरू की है? तो ये की है, कितने करोड़ की गई है? 600 करोड़ की गई है कपास क्रांति योजना। कपास किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपए की कपास क्रांति योजना शुरू कर दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है टी शिवंदन टी शिवंदन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और ये महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी टी शिवंदन द्वारा लिखी गई है। ये महाराष्ट्र के पूर्व कौन थे? डीजीपी थे ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस लैटिन अमेरिकी देश ने इच्छा मृत्यु को वैध किया है? जो इच्छा मृत्यु लेता है ना, इसको वैध कर दिया गया है अमेरिकी देश के द्वारा। तो अमेरिकी देश ने किया है उरुग्वे देश के लिए यह मृत्यु को वैध कर दिया गया है। यानी कि जो उरुग्वे इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया। इसकी राजधानी है मोंटेवीडियो। क्या है ये राजधानी है इसकी? किसकी? उरुग्वे देश की। अगला क्वेश्चन है, भारत और मध्य एशिया सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये होगी बिश्केक में। इसकी कौन सी बैठक होगी? तीसरी बैठक होगी इसकी।
ठीक है। यह बैठक किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो साथियों, ये भारत का पहला राज्य नीति लागू करना मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला राज्य बना है, कर्नाटक बना है। कर्नाटक ने सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति प्रति माह 1 दिन का अवकाश लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बनने का इतिहास रचा गया है। अगला क्वेश्चन है, CAIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फोन रिकवरी के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा तेलंगाना राज्य शीर्ष पर रहा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना आप। ये गुम या चोरी हुए मोबाइल फोनों को ट्रैक और रिकवर करने के लिए बने CAIR पोर्टल पर तेलंगाना राज्य ने सबसे अधिक सफलता हासिल की है। ध्यान में रखना, इसको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, डेली करंट अफेयर्स लेने के लिए आप लोग अपने भाई के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, आपको डेली करंट अफेयर्स रेगुलर मिलती है। ठीक है। 17 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया था साथियों 9वां। ठीक है, ये 9वां मनाया गया था। 17 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया गया था। उदय ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है? तो ये राशि की गई है 1 लाख रुपए राशि पुरस्कृत की गई है। ठीक है, ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आधार के लिए एक शुभंकर डिजाइन करने के लिए माइगव प्लेटफॉर्म पर एक प्रतियोगिता आयोजित की है, जिसके विजेता को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। भारत ने पर्शियन ब्लू दवा इमरजेंसी सहायता के रूप में किस देश को भेजी है? तो किस देश को भेजी गई है? ये इंडोनेशिया देश को भेजी गई है। इंडोनेशिया में CGM 137 रेडियो एक्टिव पदार्थ के लीक होने से हुई आपात स्थिति से निपटने के लिए भारत ने पर्शियन ब्लू दवा की खेप राहत सहायता के रूप में भेजी है। अगला क्वेश्चन है, तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर वेस्ट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है साथियों रजत पदक जीता है। ठीक है, भारतीय खिलाड़ी तन्वी शर्मा है जो बैडमिंटन जूनियर विश्व जूनियर चैंपियनशिप में रजत पदक के साथ में जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इनका नाम है हर्ष सांघवी। कौन है? हर्ष सांघवी इनका नाम है और ये गुजरात के कौन बने हैं? उप मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यांख्या अक्टूबर 2025 में वर्ष सांघवी ने गुजरात के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यह पद एक गैर संवैधानिक पद है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। ठीक है, तो इनकी जगह राज्यपाल देवव्रत है और भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री है। उप मुख्यमंत्री बने हैं हर्ष सांघवी, नोट कर लेना इनको। क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो ये करेगा साथियों राजस्थान करेगा। कौन सा करेगा? राजस्थान। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण राजस्थान राज्य द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 4 से 5 नवंबर 2025 तक राजस्थान के 7 शहरों में होगा। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में होगा। ये 7 शहरों में होगा। इसमें पहली बार बीच वॉलीबॉल और कैनोइंग और साइकिलिंग जैसे खेल भी शामिल होंगे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, हैनरच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को मिला है साथियों 23वां स्थान मिला है। ठीक है, ये जो हैनरच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को 33.2 अंकों के साथ 30 अर्थव्यवस्थाओं में 23वें स्थान पर रहा। यह सूचकांक आर्थिक सामाजिक पर्यावरण स्तंभ पर आधारित है। हर 2 साल में जारी होता है।
शीर्ष 3 स्थानों पर यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया रहे हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 2025 में 4वां विश्व सांख्यिकी दिवस था। इस वर्ष की थीम सभी के लिए गुणवत्ता सांख्यिकी और डेटा के साथ परिवर्तन लाना थी। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस भारतीय राज्य के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में सतत जलीय कृषि मॉडल को FAO से वैश्विक तकनीकी मान्यता मिली है? और ये मान्यता मिली है पश्चिम बंगाल से, इसको मान्यता मिली है। पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव इकोसिस्टम में सतत जलीय कृषि के SAIM मॉडल को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य कृषि संगठन FAO से वैश्विक तकनीकी मान्यता प्राप्त हुई। यह मॉडल नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी द्वारा विकसित किया गया और यह झींगा उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ मैंग्रोव संरक्षण को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। यह मॉडल नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी द्वारा विकसित किया गया है। तो साथियों, आज के टॉप आपके 20 क्वेश्चन थे, सभी इम्पोर्टेंट है, डेली अपडेट है और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेली करंट अफेयर्स लेने के लिए अपने भाई के चैनल से जुड़ जाइए और डेली करंट अफेयर्स की क्लास लीजिए। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।